जय श्री राम दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस पार्ट में हमने यहाँ तक आर्ट देखा था पिछले पार्ट में, तो अब हम इस आर्ट को और आगे बढ़ाएंगे। तो अगर पिछले लास्ट पार्ट को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो पार्ट आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर जाके उस पार्ट को भी जरूर देखना। इसके जो लास्ट जो भी पार्ट है उसको भी मिलेगी और इसके जो आगे आने वाला पार्ट वो भी आपको एंड स्क्रीन में ही मिल जाएगी। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए हेयर्स को ड्रॉ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी हेयर्स में तो काफ़ी बिगिनर्स हूँ। तो इसमें हेयर्स में एक एक पार्ट को बार बार देखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में गया है। एक एक हेयर्स, अभी एक एक हेयर्स को ड्रॉ नहीं कर सकती। बेसिक ये AI रेफरेंस फ़ोटो है। तो यहाँ पे एक एक हेयर्स दिया नहीं गया, इस तरह से दिया गया। तो भी आपको यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कितना कहाँ पे हाईलाइटेड है। और उसके बाद जहाँ पे डार्कनेस है उस जगह पे उन जगह को देखो, तो बाकी हाईलाइटेड पार्ट जो अपने आप दिख जाएगी, अपने आप क्रिएट हो जाएगा अगर आप डार्क पार्ट को सेटिंग करते हैं। तो इसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ रेफरेंस फ़ोटो में कि कहाँ कहाँ पे डार्क है, उस जगह पे डार्क कर रहा हूँ, तो बाकी जो हाईलाइटेड पार्ट है वो अपने आप क्रिएट हो जा रहा है। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आपको भी करना है। और यहाँ पे टाइम तो देना है और दोनों साइड से आपको ओपन सेटिंग करना है। और यहाँ पे ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 8B पेंसिल। तो 8B पेंसिल से करना है आपके पास। पहले तो मैंने जो ऑयल अप्लाई किया है इसके ऊपर, उसके बाद ही कर रहा हूँ शेडिंग ब्लेंडिंग, जो भी काम करूँगा उससे ही करूँगा ऑयल अप्लाई करने के बाद। तो देखते जाओ। और आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए ड्राइंग से रिलेटेड, कुछ भी किसी भी से रिलेटेड किसी भी ज़रूरी सवाल है कोई भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और लास्ट तक देखते रहना है। मुझे तो पता है कि इस वीडियो में ज़्यादातर लोग देखेंगे नहीं। इस पार्ट में जो है आप लोगों को जितना रेफरेंस जो है अपने बैकग्राउंड का जितना भी पार्ट होगा उन सब को ड्रॉ करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो भी पार्ट रह जाए उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में हमने सेटिंग किया था उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में हम ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं कॉटन बड से। तो यहाँ पे मीडियम प्रेशर से आपको ब्लेंड करना है। जहाँ पे आपने सेटिंग किया उस जगह पे ब्लेंड करना है। जहाँ पे हाईलाइटर है वहाँ पे आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ पे आर्ट आपका बिगड़ सकता है। तो यहाँ हम अब कर रहे हैं हाईलाइटिंग। तो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं वाटर कलर से, जैसे कि ज्वेलरीज टू कुछ येलो कलर जैसा दिख रहा है जहाँ पे, तो उस वहाँ पे मैं येलो कलर का जो वाटर कलर है वो अप्लाई कर रहा हूँ। और जैसे वाइट है तो वाइट कलर, जहाँ पे जो भी कलर है कुल मिला के वहाँ पे वही अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट दिखे। क्योंकि वाटर कलर हम सेटिंग ब्लेंडिंग ये सब करने के बाद उसके ऊपर वाटर कलर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा ग्लो करता है, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद जो बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे तो इस साइड में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऑयल अप्लाई करना ही है। ऑयल आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, निहार ऑयल, जस्मिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, बेबी ऑयल, इन चारों में से कोई भी ऑयल ले सकते हो। तो इसके अलावा और ऑयल तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया तो इसके बारे में मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है पहले लेयर पे आपको लाइट टू डार्क जाना है। जैसे कि पहले लेयर पर क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा अगर हम उस तरफ से आए, मान लो इस जो आर्टवर्क है यहाँ पे कोई बैठा है, तो उस तरफ इसके पीछे से आए तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, स्काई के बाद जो उसके पीछे के जो भी मान लो इस रेफरेंस फोटो में, तो उसके बाद पेड़ आएंगे जैसे ट्री हैं उन सब का कलर। तो वहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है येलो, तो येलो कलर के बाद डार्क लाइट ग्रीन, उसके बाद आएगा डार्क ग्रीन, उसके बाद ब्लैक कलर या फिर बहुत ज़्यादा है तो डार्क कलर। इसको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी बिगिनर्स लोगों के लिए, फिर भी समझने की कोशिश करना तो चाहिए, पर समझ नहीं आए तो जिसे मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से करो। और इतने दिन तक ऐसे करते रहोगे तो पहले खुद को भी थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही होगा कि कहाँ पे कितना डार्क कैसे करना चाहिए, थोड़ा समझना होगा रेफरेंस फोटो को। इसके लिए ऑब्जर्व तो करना ही होगा। तो जिस तरह से मैं लाइट टू डार्क जाना है यहाँ पे, जैसे हम लाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं उसके बाद डार्क और डार्क 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 डार्क, इसलिए लाइट टू डार्क ही जाना है। तभी जो है आपको, वैसे बीच में जब आप सेटिंग करते जाओगे तो बीच में ऐसा लगेगा कि हमारा आर्टवर्क जो हमने मेहनत किया है वो बेकार हो गया, पर ऐसा नहीं, आपको बीच में नहीं छोड़ना है। गलती से भी भूल के भी नहीं छोड़ना है, गलती तो छोड़ दो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो नेक्स्ट टाइम आप इसको और ड्रॉ करने में आप डर जाओगे, आपके पास हिम्मत ही नहीं होगा आपके अंदर कि और ड्रॉ करूँ ऐसा। आप बिल्कुल सिंपल रेफरेंस फोटो लोगे, उसको ही ड्रॉ करते रह जाओगे और कभी आपका स्किल जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। जितना है उतने में रह जाएगा या फिर उससे भी नीचे गिर जाएगा। जैसे बॉल हम ऊपर फेंकें, जब तक जाती रहेगी तब तक उसका अस्तित्व है,
उसके बाद जब रुक जाती है उसके बाद वो और ऊपर नहीं जा पाएगी, उसके बाद रिटर्न जो है नीचे ही आएगी। ठीक उसी तरह आपको स्किल इंप्रूव करना है तो आपको एक से बढ़कर एक हार्ड ड्राइंग ही सिलेक्ट करना है। आपने पहले हार्ड नॉर्मल ड्राइंग किया, उसके बाद थोड़ा सा उससे हार्ड ड्राइंग सिलेक्ट करो, रेफरेंस फोटो, और उसके बाद उससे हार्ड ऐसे करते जाओ तो आगे बढ़ते जाओगे। उसके बाद अगर हार्ड टू सिर्फ हार्ड ड्रॉ करते उसके बाद उसका आसान सा कोई रेफरेंस फोटो ले लो, उसके बाद उसको ड्रॉ करेगा, उसके बाद और मन होगा कि और आसान लो। इस तरह से आसान करते करते फिर से आप नीचे गिर जाओगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो मैंने समझाया है, कोशिश किया समझाने की, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। शायद कुछ लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते जाओ, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है डार्क 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ बिल्कुल मीडियम प्रेशर से, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हल्का हल्का से शेडिंग करना है। और यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा फास्ट दिख तो रहा है, पर इतना फास्टली मैंने ड्राइंग नहीं किया है। एक एक पार्ट को, एक एक लेयर को कंप्लीट करने में लगभग जो है आपको 30 मिनट कम से कम तो लग ही जाता है। इतनी टाइम से कम समय में अगर ड्रॉ करते हो तो इतना अच्छा लेयर नहीं बन पाता। अभी तक मैंने जितना लेयरिंग किया है, तो जो ग्रेफाइट पेंसिल से मैं जो लेयर कर रहा हूँ, इसमें लगभग 45 से 1 आवर्स तो लग ही जाएगा अगर आप अच्छे से करते हो तो कुल मिला के यहाँ पे 2.5 घंटे इस वीडियो में जितने भी पार्ट आप लोगों ने देखा है, लगभग जो यहाँ पे जो है 4 से 6 आवर्स का आर्ट ड्रॉ किया गया है। उतने पार्ट आप लोगों को इस वीडियो में 15 मिनट के अंदर देखने को मिल रही है। तो टाइम तो लगता है, इतना टाइम मेहनत करने के बाद वीडियो एक अपलोड किया जाता है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, लास्ट तक देखते नहीं हैं। वैसे लोगों की गलती तो नहीं है, वीडियो में शायद इतना दम नहीं है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता है और छोड़ के चले जाते हैं। बात ये भी है। और कई लोग कहते हैं कि बस 2-4 मिनट क्लिक कर देते हैं, 2-4 सेकंड देखते हैं और मन बदल जाता है और उसके बाद भाग जाते हैं। इतना मन का गुलाम भी होना अच्छी बात नहीं है। और कई लोग यहाँ पे मन की बात आती है तो थोड़ा सा नॉलेजेबल बातें भी कर लेते हैं। तो ये मन जो है, ये मन की हर एक बात माननी चाहिए या नहीं? आप लोगों से ये सवाल है। जिन लोगों को लगता है, जो लोग तो आप क्या किस में वोट देंगे, मन की बात माननी चाहिए या नहीं? जो नहीं है वो भी सुने और जो है कह रहे हैं वो भी सुने। तो यहाँ पे मन की बात माननी चाहिए। तो जो देखो, जब चोर बाज़ार में घूमता है तो कुछ देखता है तो उसका मन कहता है चुरा लो, तो वो चुरा लेता है। उसके बाद उसका हालत क्या होता है, अगर पकड़ में आ जाए तो उसका हालत सलाखों में सज़ा मिलता है। और बलात्कारी कहीं घूमता है तो कहीं लड़की बहन बेटियों को देखता है, उसका मन कहता है इसको इज्जत लूटो, बलात्कार करो, ज़बरदस्ती करो, तो वो ऐसा कर देता है। तो उसके बाद उसका अगर पकड़ में आ जाए तो उसका सज़ा क्या होता है। और कई लोग हम मिठाई दुकानों में जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान देखते हैं तो मन हमारा भी कहता है कि कितना सुंदर है, हम ले पैसे तो नहीं है, पर हम ले लेते हैं तो क्या होगा, हमारा सज़ा, हमारा हाल क्या होगा, पिटाई होगी। जैसे कोई बहुत सारे पैसे कोई निकाल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है तो मन होता है कहीं हमारे पास भी होता, अगर हमें भी दे देता, अगर हम ले लेते हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ न कुछ भले से 2 सेकेंड 1 सेकेंड के लिए ही सही, कहीं ना कहीं तो हमारे मन के अंदर भी उठता है ही। तो उस समय हम अगर वो कर लेते हैं, मन की मान लेते हैं, तो क्या होगा हमारा असर, चोरी के नाम पे हम जेल में जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें मन कहता है करो, पर वो अच्छा नहीं होता है तो हमें उसके परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए कुल मिला के मन की बात वो मानो जो हमारे लिए सही है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो अपने अच्छे लोगों के साथ सत्संग करो, जो अच्छे हैं उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों की बात समझो, सुनो, तो आपको पता चलेगा। वैसे सबको पता नहीं चलता है। वैसे एक बच्चे को भी लगता है जब मिठाई खाने के लिए, वो जैसे मिठाई ही मान लो ले लो, तो उसका दांतों में या फिर दांत दर्द कर रहा है, या फिर कोई ऐसे बीमार हो जिसके कारण मिठाई जो है नहीं खाया जा सकता, मिठाई खाने से बीमार और पड़ जाएगा। पर उसको मिठाई देखकर और खाने का मन करता है तो माँ क्या करती है, पीट देती है। तो माँ को समझता है वो बच्चा कि माँ बुरी है, मुझसे प्यार नहीं करती, पर असलियत यह है कि माँ प्यार करती है, इसलिए उससे डांट रही है। पर किसी और का बच्चा अगर ऐसे खाए तो वो माँ उसको नहीं डांटेगी, वो वैसे रहने, पर इसको डांट रही है, मतलब इससे प्यार करते हैं, ये बीमार ना पड़ जाए इसलिए माँ पीट रही है। तो पर बच्चे को लगता है कि माँ बुरी है, माँ मुझे पीट रही है, वो उसको तो कोई नहीं पीट रहा है, माँ मुझे पीट रही है, माँ मुझसे प्यार नहीं करती। तो वो लोग फिर प्यार करने वाले को ढूंढते हैं तो मिल जाते हैं, और उसके बाद
हालत वही जो वो जैसे होते हैं वो इसी मार्ग में उनको भी ले जाते हैं, और वो अच्छे बुरे जो कारनामे हैं वो कर लेते हैं। कुल मिला के यही है कि मन की बात वो मानो जो सही हो, जो अनुचित हो वो उसको बात बिल्कुल भी मत मानो। तो यहाँ पे जो है लेयरिंग में तीनों कलर से कर रहा हूँ, जैसे कि ऑयल पेस्टल कलर, वाटर कलर, डोम्स कलर पेंसिल। इस बार मैं जो है डोम्स कलर पेंसिल काफ़ी कम ही यूज़ किया है मैंने। जो है ज़्यादातर मैं ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ आजकल, और उसके बाद वाटर कलर। तो पता नहीं कैसे मैं स्टार्टिंग में मैं तो जो है डोम्स कलर से ही पूरा आर्ट ड्रॉ कंप्लीट करता था, पर बीच में धीरे धीरे ना जाने कैसे मैं ऑयल पेस्टल में आ गया मैं, तो पता ही नहीं, यही कह सकता हूँ मैं। पर शायद धीरे धीरे आगे हो सकता है कि मैं ऑयल पेस्टल में ही पूरा चला जाऊँ, डोम्स कलर पेंसिल को बाय बाय ही कह दूँ। आगे देखा जाएगा, प्रैक्टिस करते रहूँ। तो वैसे मुझे ऑयल पेस्टल कलर भी अभी तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पेपर भी इसमें ऑयल अप्लाई करने के बाद ऑयल पेस्टल कलर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ब्लेंडिंग करने में। और बाकी डोम्स कलर पेंसिल इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, एक धीरे धीरे करना पड़ता है बहुत। और ऑयल पेस्टल में एक ही बार में बहुत एरिया को कवर कर सकते हैं। ब्लेंडिंग शेडिंग भी कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटेड है तो वहाँ पे हाईलाइट करने के लिए मैं ऑयल पेस्टल कलर अप्लाई कर रहा हूँ ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट को। उसके बाद फिंगर से लाइटली ब्लेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेयर जो डार्क करना है कहीं कहीं जगह पे, तो उसके लिए मैं 10B पेंसिल 8B पेंसिल इस तरह से डार्क करने के लिए डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका हम ब्लेंड कर देंगे लाइटली। तो कॉटन बड से आपको बिल्कुल लाइटली ब्लेंड करना है। पहले तो कॉटन बड के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो उसके बाद उसको जहाँ पे आपने शेडिंग किया था उस वहाँ पे ब्लेंड करो, या फिर फिंगर से भी यूज़ कर सकते, फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो फिंगर से ब्लेंड करने से पहले आपको फिंगर में भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का लाइटली। तो उसके बाद एक लेयर कंप्लीट होने के बाद इसको भी आपको जो है वाटर कलर से हाईलाइट कर देना है। ब्लू कलर के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई कर देना है, उसको तुरंत ब्लेंड कर देना है अच्छे से। अच्छा प्लेन टेक्सचर बनाना चाहते हो तो। उसके बाद ग्रीन है तो ग्रीन कलर जहाँ पे है, उसके बाद ब्लू येलो जहाँ जहाँ पे जो भी है कुल मिला के वही अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो जैसे रेफरेंस फोटो में है ऐसा तो कभी बन नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे उतना ही टाइम देना होगा एक एक पार्ट को। लगभग जो एक इंच का स्क्वायर अगर आपको ड्रॉ करना है, अगर आप पूरा हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं जैसे है वैसा, तो उसमें 1 इंच का स्क्वायर अगर ड्रॉ करते हो तो उसमें लगभग आपको 2.5 से 3 आवर्स तो लग ही जाएगा। तो पूरा आर्ट वर्क लगभग जो है आपको यहाँ पे 100 स्क्वायर्स का कुल मिला के 1 इंच का तो हो ही जाएगा, लगभग 100 नहीं तो 50 के बीच। तो उतना ड्रॉ करने में लगभग 100-150 घंटे कैसे निकालें हम। तो कई लोग तो देखते ही नहीं, उसमें भी अगर देखते तो भी बात अलग होता, तो बना देते हैं। देखते नहीं इतना मेहनत क्यों की। तो यहाँ दोबारा से मैं पेंसिल शेडिंग कर रहा हूँ ग्रेफाइट पेंसिल से, क्योंकि कहीं कहीं जहाँ पे डार्क होना चाहिए तो वहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। तो इसका आप ऐसा कर सकते हो दोबारा से अगर आपको कहीं कमी लग रही है तो। वैसे मुझे कि जहाँ जहाँ पे कमी भी थोड़ा भी कमी लग रहा है तो वहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे डार्क है तो वहाँ डार्क है, वहाँ पे फिर से कॉटन बड का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुल मैं सब यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो जय श्री राम आपको।